देखो आज एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं नया, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका लेक्चर नंबर 1। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक पॉइंट शुरू करते हैं यहाँ से। देखो हमने पीछे पढ़ा कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में कि एक चार्ज है ये पॉजिटिव Q1, ये एक अंदर चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस है। तो हमने पीछे रीड किया कि एक चार्ज और एक दूसरा चार्ज Q2, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 चार्ज Q2 को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस Q1 चार्ज ने इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगाया रिपल्सन फोर्स लगाया F। तो एक बताओ, क्या यहाँ Q1 चार्ज और Q2 चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं? तो नहीं, कांटेक्ट में तो नहीं है। तो विदाउट कांटेक्ट के एक चार्ज दूसरा चार्ज पर फोर्स कैसे लगा देता है? क्योंकि हम जानते हैं कि एक चार्ज, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अगर फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी फोर्स लगाते हैं, तो दोनों बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है। जैसे इस बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने हैंड से, तो यहाँ पे ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है। तो ये विदाउट कांटेक्ट के फोर्स कैसे लगा पा रहा है? एक Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर विदाउट कांटेक्ट के फोर्स लगा रहा है, तो ये विदाउट कांटेक्ट के फोर्स लगा कैसे पा रहा है? इस टॉपिक को समझने के लिए हमें स्टडी कर रहे हैं, इसी टॉपिक को समझने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी टॉपिक को समझने के लिए हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पहला पॉइंट, एवरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एवरी चार्ज का क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे एवरी मास बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने तीन तरह का, हम जो है 12th में दो तरह का फील्ड पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। हमने 11th में एक टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारी अर्थ एवरी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो भी बॉडी हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होगी, हमारी अर्थ का एक चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, और उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में जो कोई भी बॉडी होगी तो हमारी अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाए तो हमारी अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था 11th में। बिल्कुल वैसे ही एवरी चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव भी कर सकता है और रिपल्सिव भी कर सकता है। तो उस चार्ज के अराउंड के उस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाऊं, मतलब बना के समझाऊं कि मान लो ये चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज है, ये Q चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज। तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसने अपने चारों तरफ मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया, ये वाला मैंने ये इस पॉइंट चार्ज ने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया। जैसे कोई दूसरा चार्ज, ये इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट किसने प्रोड्यूस किया है? इस चार्ज ने। तो कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में एंटर करेगा, जैसे ये Q0 इसमें एंटर करेगा, और तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। तो ये चार्ज इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में एंटर करते ही एक चार्ज, ये वाला चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर आपका ये नेगेटिव चार्ज होता, जैसे ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी अपनी तरफ चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव चार्ज है, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। और जैसे इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में कोई दूसरा चार्ज, जैसे Q0 एंटर करता है, तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसे
इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को ही हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, इसको बता देता हूं, इसी को एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे किसी चार्ज के अराउंड का वह स्पेस, किसी चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस स्पेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज, मान लो ये स्पेस है जिसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, अगर ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होता, दैट मींस यहां होता, इस चार्ज का ये चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इस फील्ड से ये चार्ज बाहर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इस चार्ज के फील्ड से, जैसे ये चार्ज जो है दूसरा चार्ज है, अगर वो इस चार्ज के फील्ड से बाहर होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई बॉडी, कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तब तक वो अर्थ उस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है। लेकिन जैसे ही कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलती है, तो वो बॉडी पर हमारी अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा सकती। बिल्कुल सेम टू सेम, अगर ये चार्ज है, ये कोई चार्ज है और ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये डेफिनेशन बना दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी पॉइंट चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें कोई अंदर चार्ज क्या करे, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो हम उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। समझ में आया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक पॉइंट वहां पे बना कि एवरी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा, और जब कोई दूसरा चार्ज इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को या इस स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो एक पॉइंट आया, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? जब ये वाला चार्ज कब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जब वो ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करेगा जब ये किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। अगर ये चार्ज यहां रख दिया, क्या ये किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है? नहीं, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से तो बाहर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, और अगर वो किसी भी चार्ज के दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो वो कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तो वह चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, चलो आगे टॉपिक पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया आपको कैसे कहेंगे? ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? डिनोटेड बाई ई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फील्ड की स्ट्रेंथ, कि अगर कोई चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया इसने ऐसे, इसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, अगर हम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी प्लेस पर प्लेस कर दें, कोई दूसरा टेस्ट चार्ज, मतलब एक चार्ज यहां रख दिया हमने Q0, तो जब ये चार्ज इस यहां रखा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि फील्ड के अंदर है। लेकिन क्या इस जगह पर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा?
या तो इस चार्ज को, इसी चार्ज को यहां रखें तब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या यहां रखें तब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो बच्चे कहते हैं सर जितनी पास रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, दूर रखोगे तो फोर्स एक्सपीरियंस कम होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर जा रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आके नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, गायब, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म। और जैसे ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा, मतलब दूर, इस चार्ज से दूर चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चला जा रहा है, और बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट से चेक करिए, इसे कूलाम्स लॉ के कंसेप्ट से मत चेक करिए, असाइनमेंट आपको कूलाम्स लॉ के कंसेप्ट से ना चेक करिए। तो एक बात बताओ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या यहां पर? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। जैसे जैसे चार्ज से दूर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जा रही है, घटती चली गई, और यहां पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो गया, इसके बाद आगे जीरो। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है इस चार्ज का, लेकिन इस चार्ज के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक पॉइंट, एक लोकेशन पर शो करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें, जैसे इस वाले पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, जो इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, r डिस्टेंस पर, इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो हमने लेट कर लिया, E क्या चीज है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट P पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरा है, तो हम किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, Q चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी P पॉइंट पर निकालेंगे तो किसकी होगी, Q की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q चार्ज, इसे पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। इस चार्ज को हम सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, क्योंकि इसी ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है। ठीक है, ई पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये इसकी डेफिनेशन है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इसी को हम लिख देंगे, इसकी डेफिनेशन है। पर इसमें पॉइंट सुनना, मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में। ठीक है, ये क्यू नॉट क्या है भाई, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है जिसपे हम टेस्ट करेंगे कि ये वाला चार्ज उस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। ये टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज क्या होता है अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। क्या ये मैंने कहा कि एवरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्या ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, दिख रहा है, ड्यू टू क्यू का, इस चार्ज का। तो इस फॉर्मूले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस चार्ज का है, ये वाला, लेकिन इस फॉर्मूले में ये चार्ज साइलेंट हो गया, दुबक गया है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ क्यू नॉट चार्ज रख दूं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, तो लगाएगा। अगर मैं इसे छुपा दूं, ऐसे देखो मैं सामने खड़ा हो गया है ना, या मैं इसे छुपा लूं किसी चीज से, हैंड से धुका लिया मैंने, तो धुकाने से, छुपा लेने से क्या अब फोर्स नहीं लगेगा इस पे, तो लगेगा, क्योंकि ये वाला किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि ये चार्ज यहाँ है तो है यहाँ पे, लेकिन अगर इसे हम साइलेंट करते हैं, छुपा दें किसी चीज से, और हम ये कहते हैं कि ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई है,
कुछ समझ आया? अरे इसको छुपा के रखा है यहाँ पे चार्ज, लेकिन किसी चीज से हम ढक दें इसे, और आपको देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे ढक दिया आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपसे बता दिया गया है कि भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज प्लेस्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें ये चार्ज प्लेस्ड है। तो बता फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं करेगा? तो करेगा, क्योंकि इस चार्ज को छुपा दिया है यहाँ पे। क्लियर है? तो छुपा दें तो ये देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू चार्ज का है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यू नॉट को लाया गया है, तो क्यू नॉट में लाया गया है। और ये किस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है? जिस पॉइंट पर ये क्यू नॉट लाया गया है। पी पॉइंट पर एक क्यू नॉट रखा गया, तो क्यू पॉइंट पर क्या? पी पॉइंट का ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। और किसका है? क्यू का है। तो इस फॉर्मूले में क्यू नहीं है। क्लियर है? और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट को रख दिया, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कितना? एफ। तो ये वाला एफ ये होगा। इसी को समझ लो अच्छी तरीके से। ये टेस्ट चार्ज होता है, और जो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस चार्ज का नहीं है। ठीक है? जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फॉर्मूले में साइलेंट है, छुपा दिया गया है। इस डायग्राम में दिख रहा है कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है? चलो अब डेप्सन कैसे देते हैं? अगर डेप्सन लिखनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम डेप्सन कैसे लिखेंगे? तो इफ अगर क्यू नॉट क्या है? एक टेस्ट चार्ज है, उसकी वैल्यू +1 कूलम, तो यहाँ पर +1 कूलम रख दें, तो E की वैल्यू कितनी आएगी? 10। E इज इक्वल टू F। E इज इक्वल टू कितना? F। तो E इज इक्वल टू F। बस आप इसी को डेफिनेशन बना के लिख दीजिए, डायग्राम पे ध्यान दीजिए, और इस वाले पॉइंट पे डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, और डेफिनेशन बना दीजिए। चलो इस E का नाम बता दो आप। तो इस E का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, पूरा नाम बताओ सर, पूरा नाम बताओ। तो इस E का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो ये P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड है कि बाहर है? अंदर है। तो इसका नाम लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। अगर डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी पॉइंट के लिए किसके लिए यूज कर रहे हैं? पी पॉइंट पे। जरूरी नहीं है पी पॉइंट पे निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ई का नाम लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, दैट मींस पी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड होना चाहिए पी पॉइंट। ई का नाम हो गया। इज डिफाइंड एच, इज डिफाइंड एच, इज डिफाइंड एच। एक बात था, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक। जानते इज इक्वल टू के लिए वर्ड यूज करते हैं डिफाइंड एज। आप चाहो तो इज इक्वल टू भी लिख सकते हो, और इज डिफाइंड एज भी लिख सकते हो। एफ का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? क्यू नॉट या क्यू? तो क्यू नॉट कर रहा है, जिसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज है, और उसकी वैल्यू कितनी है? +1 कूलम। तो ये लिख दो आप इसी को कि इलेक्ट्रिक फोर्स as the electric force, as the electric force experienced by a unit समझते हो? a unit 1 कूलम को क्या बोलेंगे? a unit पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बहुत से लोग केवल यूनिट चार्ज लिख देते हैं। यूनिट चार्ज नहीं है बेटा, डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। यूनिट चार्ज नहीं लिखना, यूनिट पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। टेस्ट चार्ज लिखना जरूरी है भाई, बताऊंगा टेस्ट चार्ज लिखना जरूरी क्यों है ना? टेस्ट चार्ज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point, placed, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ऐसे, placed
एट दैट पॉइंट। तो ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पर प्लेस्ड है? पी पॉइंट पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकाल लें? पी पॉइंट पर। तो एट दैट पॉइंट का मतलब इस वाले पॉइंट पर। जैसे अगर एट एनी पॉइंट की जगह पर पी पॉइंट होता तो हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as is equal to is defined as E का नाम लिख दिया, फिर F का नाम is defined as electric force experienced, force experience कौन कर रहा है? टेस्ट चार्ज experienced by a unit positive टेस्ट चार्ज। और ये टेस्ट चार्ज कहाँ प्लेस्ड है? जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ले उसी पॉइंट पर प्लेस्ड है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखो ये डेफिनेशन हो गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सुनिए तो ना, तो ये जो टेस्ट चार्ज हो अगर वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस पी पॉइंट पर, तो वो इस पी पॉइंट की ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरह से फोर्स के इक्वल है, तो एक तरह का फोर्स ही है। समझ में आया आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि अगर ये टेस्ट चार्ज है जो पी पॉइंट पर रखा है, ये टेस्ट चार्ज ये कब रखा जाता है और कहां रखा जाता है और इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो जानते हो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड, तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे। ठीक है, तो किस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे? समझ में आया? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अब सर ये टेस्ट चार्ज होता क्या है? टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो जानते ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है? इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसका सेल्फ का इतना छोटा है कि इसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। टेस्ट चार्ज एक ऐसा इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। उस चार्ज को हमने नाम दिया है टेस्ट चार्ज। वैसे ये एक फिक्टिशियस चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, ऐसा कोई चार्ज नहीं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने में एक ऐसे चार्ज की कल्पना कर ली है, इमेजिनेशन कर लिया है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है? ऐसा कोई चार्ज नहीं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, एवरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब यहां पे एक इमेजिनरी कल्पना की है कि एक टेस्ट चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा चार्ज है ये टेस्ट चार्ज जो अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर नहीं पाता। बाकी इस टेस्ट चार्ज को छोड़कर जितने भी चार्ज हैं उन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, केवल इस टेस्ट चार्ज का नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो इस टेस्ट चार्ज की हमने डेफिनेशन दे दी। तो एक बार बताओ, जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इस टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो एक टेस्ट चार्ज देखो ये रख दिया मैंने, ये टेस्ट चार्ज ये मान लो। जब इसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो अगर इसमें कोई यहां पे कोई दूसरा चार्ज रख दूं, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इसके आसपास में कोई दूसरा चार्ज रख दूं, तो क्या ये वाला चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो हम कहेंगे नहीं करेगा। तो हम कहेंगे नहीं करेगा। तो एक बात सुन लो, कोई भी चार्ज, लाइन सुनना, गोल्डन लाइन बोल रहा हूं, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। दोबारा से एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है?
तो कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो ये बताओ, ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है? टेस्ट चार्ज। तो इसका तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता ही नहीं है। अगर इस टेस्ट चार्ज के आसपास कोई हम दूसरा चार्ज रखते हैं, जैसे ये क्यू, तो क्या ये क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो नहीं करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता। तो ये वाला चार्ज किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे ये एक सोर्स चार्ज है, तो इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया। इसमें आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, तो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो करेगा। क्यों? क्योंकि ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है ये क्यू नॉट, इसीलिए फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है? तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं टेस्ट चार्ज के बारे में। पहला पॉइंट, एवरी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टेस्ट चार्ज को छोड़कर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोल दूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल सेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। कोई भी चार्ज पार्टिकल सेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है? जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। जब वो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये 3 पॉइंट नोट किए। तो ये तो टेस्ट चार्ज की हमने एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन देखो, मैंने जो बोला उन सबसे एक डेफिनेशन बना सकते हैं। एक तो आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो, टेस्ट चार्ज एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसका सेल्फ का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, एक डेफिनेशन। दूसरा ये भी लिख सकते हो, टेस्ट चार्ज एक ऐसा फिक्टिटियस मतलब काल्पनिक इमेजिनरी चार्ज है जो किसी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर तो सकता है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा फिक्टिटियस चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा नहीं सकता। खुद पर फोर्स लगवा तो सकता है, लेकिन किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो देखो, ये टेस्ट चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज ये चार्ज इस पर फोर्स नहीं लगा पा रहा है। समझ में? ये टेस्ट चार्ज इस पर फोर्स लगा नहीं पा रहा है। तो एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं हम टेस्ट चार्ज की। क्लियर हुआ टेस्ट चार्ज क्या है? यहां तक समझ में आया पहले आपको? ठीक है, चलो टेस्ट चार्ज से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आया, ये समझ में आया। तो देखो, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका बदलते हैं। इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। देखो, ये जानते हो, ये इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब है? सर इसको तुमने ऐसे क्यों लिखा? तो देखो, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया हमारा, जो हम कहना चाहते हैं वो कंप्लीट हो गया। इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसमें कंप्लीट हो गया। सर कैसा? Q नॉट टेंड्स टू 0 मतलब Q नॉट इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज, 0 के आसपास। अगर क्वेश्चन पूछता है कि इसका क्या मीनिंग है, तो हम कहेंगे Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है कि Q नॉट इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज है, और ये इतना स्मॉल चार्ज है कि इस Q नॉट का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस Q नॉट का कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जानते हो, जब इसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, इस सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब इसको हम यहां रखेंगे P पॉइंट पर, जो Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, P पॉइंट कहां रखा? P पॉइंट कहां पर है? इस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इसे रखने से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इस Q नॉट को कहां रखेंगे? इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पर रखेंगे, तो इस चार्ज को रखने से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी प्रेजेंस से। यहां ये प्रेजेंट होने की वजह से इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा
तो वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा अपनी प्रेजेंस का। समझ में आया? तो आप ये लिख सकते हो लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल चार्ज है कि ये इसकी प्रेजेंस होने से, इसके प्रेजेंट होने से सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप ये लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये इसे रिप्रेजेंट करने का जो मतलब था ये बताना कि Q नॉट बहुत छोटा है और इसका कोई सेल्फ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर, वो मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। यहाँ तक क्लियर है पहले आपको बेटा? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे समझते हैं। पहली फंडामेंटल में क्वेश्चन दे रखा है, सब बुकों में दे रखा होता है। टेस्ट चार्ज समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में एक क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा क्यों माना गया है? तो उसका आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में टेस्ट चार्ज को छोटा इसीलिए मानते हैं जिससे इस ये जब इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये क्या ना कर पाए, इफेक्ट नहीं कर पाए। अगर ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू बड़ी माने, टेस्ट चार्ज को भी हम बड़ा मान लें, तो इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसे यहां रखने से ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा उसको। और हम केवल किसका इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं? केवल इस सोर्स चार्ज का पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसको मेजर करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ इस चार्ज का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर दोनों के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाते, मिक्स हो जाते और हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाते। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? वही सेंटेंस है सेम टू सेम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, देखो मैंने 3 पॉइंट जो मैंने अभी आपको पढ़ाए वो लिख दिए हैं। आप नोट करना चाहो तो ये नोट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट प्रोड्यूस इटसेल्फ। कोई भी चार्ज इटसेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन लिख दी है मैंने आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हम टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा क्यों मानते हैं उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। मैं समझा चुका हूं अभी आपको नोट करना हो तो इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे टॉपिक पे आता हूं। देखो इससे आगे शुरू होता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो एसआई सिस्टम में देख रहे हैं, एसआई सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था भाई? F अपॉन Q नॉट। तो फोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट देख रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। ऐसा सिस्टम में और चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम। अगर सीजी सिस्टम में देखनी है तो फोर्स की होती है डाइन और कूलम चार्ज की होती है स्टैट कूलम या ESU, स्टैट कूलम लिख लो। ठीक है, एसआई सिस्टम में हम पढ़ते हैं तो एसआई सिस्टम में पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देखो अभी हम एक फॉर्मूला ये पढ़ा है, अभी हम आगे चलेंगे ना तो एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, E बराबर माइनस के dV ओवर dr, ये वाला फॉर्मूला। या आप ऐसे कह सकते हो कि dV का जो नाम है वो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और dr का नाम है डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। सर इसे पढ़ा क्यों रहे हो फिर अभी? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की एक यूनिट होती है वोल्ट। आपने सुनी, हाई स्कूल में पढ़ी होगी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट। और डिस्टेंस की क्या है? मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो एक ही फिजिकल क्वांटिटी की 2 यूनिट हो गई डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूटन पर कूलम और यहाँ पे लिख रहे हैं वोल्ट पर मीटर। तो बच्चे कह सकते हैं क्या एक क्वांटिटी की, एक ही क्वांटिटी की, एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं? तो हाँ, एक ही सिस्टम में बहुत सारी यूनिट हो सकती हैं। सिस्टम एक ही है, ये भी एसआई सिस्टम में न्यूटन पर कूलम है और ये भी एसआई सिस्टम में वोल्ट पर मीटर। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट तो यही दिखाई दे रही है, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर।
बहुत सारी हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म में हो सकती हैं, बट कितनी भी अगर सिस्टम एक ही है तो एक फिजिकल क्वांटिटी की कितनी भी डिफरेंट फॉर्म में यूनिट लिख लो, लेकिन होती इक्वल है। दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम किसके बराबर होगी? वोल्ट पर मीटर के। ये इक्वल होंगी। ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, वो भी सिस्टम भी एक ही है ऐसा ही, लेकिन इक्वल होंगी। क्या इसे प्रूव कर सकते हैं? तो जानते हैं क्वेश्चन यही आता है कि न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर एक ही फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, एक्सप्लेन करिए। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो है ही है। पहले क्वेश्चन पूछता है किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और ये इक्वल है एक ही के, तो दोनों को इक्वल प्रूव कर दो। तो इक्वल कैसे प्रूव करें सर? तो ये प्रूव करके दिखाएंगे हम जब आपको हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट, इससे अगला, तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के लिए पॉइंट सुन लो आप, इक्वल होते हैं। ठीक है, पहले से कहानी बना दी मैंने, अब आगे चल के इसे प्रूव कर देंगे पोटेंशियल वाले चैप्टर में। ठीक है, चलिए ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हमने रीड कर लिया, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक पढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू, डेफिनेशन में ये क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 इन दिस एक्सप्रेशन? तो ये ठीक है, रीड कर लीजिए, ये अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, वो मैंने आपको बता दी किस तरह से क्वेश्चन आता है, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने समझाया था आपको ये। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है कि टॉपिक देखता हूँ पहले, डायरेक्शन के बारे में, शायद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये सबसे पावरफुल टॉपिक है इसका। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो एक भी न्यूमेरिकल, एक भी डेरिवेशन नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो इससे सबसे पावरफुल पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। देखो पहले मैं आपको डायरेक्टली इसे बता देता हूं याद करने के वे में, कि आप इसके डायरेक्टली आप याद कर लें, फिर हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ही बता देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, चलिए पहले सुनते हैं कि देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बोलने के कई तरीके हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं कई तरीके से। एक हम ऐसे कह सकते हैं, पहला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +2 माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हो सकती है। एक पॉइंट हो सकता बोलने का तरीका। दूसरा हम बोल सकते हैं, देखो ऐसे, और यही इंपॉर्टेंट है ना, सुनना इसको, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करो। हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का नाम लिख ले रहे हैं हम, यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, इस पर ध्यान देना, ड्यू टू पे, ड्यू टू प्लस के क्यू। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम? P पॉइंट पर, तो डायरेक्शन भी हम P पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक किसकी वजह से है? ड्यू टू +Q चार्ज से। तो +Q चार्ज, इस वाले +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाइए। तो इस +Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन दिखाएंगे, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग इस Q पॉइंट और P पॉइंट को लाइन जॉइन कर लो। तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग और पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो इस प्लस से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से। देखो इस प्लस से अवे है, टूवर्ड्स है, इस पॉजिटिव चार्ज के ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे है, दूर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड या पास आ रहा है? दूर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग और पॉजिटिव चार्ज से अवे ये डायरेक्शन दिखा दी। कभी भी जैसे इस P पॉइंट पर डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉइंट P है, तो ये टेल आना चाहिए ऐसे, ऐसे नहीं कि P पॉइंट पर डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो ऐसे,
हेड नहीं आना चाहिए, गलत है, टेल आना चाहिए हमेशा, तो टेल। और इससे अवे करना है, इस वाले चार्ज से अवे करना है तो दूर। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होता है। अगर नेगेटिव चार्ज, तीसरा देखें, अगर यहाँ एक नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, एक पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव है, अब कह रहा है इस वाले पॉइंट पी पर, थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं इस पॉइंट पर, या थोड़ा सा इधर पे बनाते हैं पी पॉइंट, है ना, इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन शो करिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो सबसे पहले इस -q चार्ज की से पी पॉइंट पर तो लाइन जॉइनिंग करो, ये ऐसे नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स और इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग ऐसे आएगा डायरेक्शन। देखो ये एरो नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स हुआ, इधर पास जा रहा है, इस एरो को देखो पास आ रहा है, इससे दूर जा, पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव के टूवर्ड्स, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो ये केवल एक सिंगल पॉइंट चार्ज में आया था प्लस के क्यू, इस पॉइंट पे दिखाया तो प्लस क्यू से अवे, टेल आना चाहिए पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर टेल आया, लाइन जॉइनिंग के अलोंग भी होना चाहिए। अगर ये माइनस के क्यू चार्ज हम यहां दिखाते हैं ऐसे और इस पॉइंट पर पूछते पी पॉइंट पर, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग और ये ऐसे, है ना, इस लाइन जो लाइन जॉइनिंग है माइनस की, वो पी पॉइंट को मीट कराने वाली जो लाइन है उसके जस्ट अलोंग होना चाहिए। और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स, और पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे, ठीक है, प्लस क्यू से अवे और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये बोलने का, ठीक है। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक पॉइंट और बोलते हैं, जानते हो जो चार्ज पॉजिटिव होता है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, ये हम पोटेंशियल वाले टॉपिक पढ़ेंगे। जो चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव पोटेंशियल होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। अगर मैं कहूं कि प्लस के 2 वोल्ट पोटेंशियल है और माइनस के 2 वोल्ट पोटेंशियल है, कौन सा बड़ा है, तो हम कहेंगे प्लस के 2 वोल्ट बड़ा है माइनस के 2 वोल्ट से। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। अब तो ये पोटेंशियल ज्यादा है या ये वाला, तो हम कहेंगे ये हाई पोटेंशियल है, तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को हम कह सकते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज को हम बोल सकते हैं लो पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो 3 तरीके से बोल दिया हमने। एक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे और लाइन जॉइनिंग के अलोंग। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स और लाइन जॉइनिंग के अलोंग। और एक तरीका यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। तो ये 3 तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आपको, ये आपको लर्न करनी है, इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है और इनकी डायरेक्शन को हमने ऐसे ही क्यों बोला, उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बेटा। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक को भी समझ लेंगे दोबारा से एक बार, पहले याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, जो मैंने बताया डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कि हमने ऐसे क्यों बोला, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से भी देंगे। एक क्वेश्चन लिख रहा है, उसे मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं अपना पॉइंट समझाता हूँ। ठीक है, जरा समझ। एक बात हो, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F ओवर Q0 पढ़ा था अभी। ये Q0 टेस्ट चार्ज था। ठीक है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज को हमने केवल कैसा माना गया है, केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में इसको डिफाइन किया है। तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q0 इसी टेस्ट चार्ज पे तो ये फोर्स लग रहा है, इसी टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स लगता है। डेफिनेशन में देखिए, आप चेक करिए, ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, ये जो चार्ज लिखा है जिस पर फोर्स लग रहा है, जिस चार्ज पर ये वाला फोर्स जिस चार्ज पर लग रहा है वो चार्ज यहाँ आता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का है। ठीक है, इसका नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ,
फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। चार्ज इज इक्वल टू लगा दिया, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई लग रहा है, मल्टीप्लाइड, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो आपने ये टॉपिक पढ़ा है कि अगर हम 11th पढ़ते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एक वेक्टर क्वांटिटी से करते हैं तो ऑब्टेन होने वाली एक न्यू वेक्टर आता है। क्या आता है, न्यू वेक्टर। तो एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर से हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई एक वेक्टर क्वांटिटी से हुआ, और एक हमें न्यू वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन हो गई। ठीक है। अब इसके बाद इसकी तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं है, तो इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, ऐसा पढ़ा है, डायरेक्शन सेम होती है भाई, इक्वल लग रहा है। इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। बट इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, तभी तो इक्वल लगाओगे। कोई दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल कब होती हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। अब इसकी तो डायरेक्शन है ही नहीं है, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी, और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो इसकी तो डायरेक्शन ही नहीं है, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, सेम होती है। ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से इसे समझाता हूं, ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है। पहले चलो इस पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले मैं अपनी तरफ से एक पॉइंट बता देता हूं कि मान लो कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं कैसे दिखाऊं। तो देखो, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होती है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होती है, वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, पॉजिटिव। ये टेस्ट चार्ज, ये मैं पीछे डेफिनेशन भी मैंने बताया आपको। ये टेस्ट चार्ज हम कहाँ रखते हैं, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए, उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज। तो हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो पी पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रख लिया, पॉजिटिव। अब ये तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो रिपेल करता है, तो दैट मींस ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन, ऐसे। ठीक है, दिखा दिया। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओ। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन उधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। हो गई, समझ में आ गया। अब इसमें से आप किसकी डायरेक्शन को हटा सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन नहीं चाहिए हमें, तो हम केवल क्या कर सकते हैं, ये प्लस के क्यू चार्ज पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो ये दिखा दिया। तो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड आइए या इनवर्ड आइए, तो आउटवर्ड आइए, अवे आइए, पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो दिखा दी, एक आंसर हो गया। दूसरा, अगर हम ये नेगेटिव चार्ज होता ये, और फिर कहता कि पी पॉइंट पर अब डायरेक्शन दिखाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो ये सोर्स चार्ज है, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इसी चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करने की कह रहा है। तो हम इस पॉइंट पर क्या रख लेंगे, टेस्ट चार्ज। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। ये टेस्ट चार्ज, ये काल्पनिक है, इमेजिनेशन, डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए टेस्ट चार्ज माना है हमने, ठीक है। नहीं, देखो ये चार्ज इसकी कंपेयरिंग बहुत बड़ा होता है। जब ये चार्ज इससे कंपेयरिंग बहुत बड़ा है, तो ये जैसे मैं और चींटी, तो मैं चींटी से बहुत बड़ा हूं ना, तो मेरे सामने तो वो चींटी कैसी है, बहुत ही छोटी है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये चार्ज जो होता है इस टेस्ट चार्ज कंपेयरिंग बहुत बड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ा है, तो ये बहुत ही छोटा है, ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। डिफाइन किया है टेस्ट चार्ज को मैंने। अब जरा सोचो, ये माइनस के क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा। तो इस फोर्स तो ऐसे लग रहा है, इसमें
अट्रैक्ट कर रहा है। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। दोनों डायरेक्शन कैसे होती हैं? सेम होती हैं। फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? सेम। तो फोर्स ऐसा लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो इस पॉइंट पर ऐसी होगी, ऐसे। अब फोर्स की डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहता मैं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना चाहता हूं। तो देखो मैंने एक माइनस के क्यू चार्ज बनाया, सिंगल ये अलग अलग 2 क्वेश्चन होगा ये ऐसे। और इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दिखाओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस के क्यू, केवल यही है यहाँ पे और कोई नहीं है दूसरा चार्ज। तो इसकी वजह से कैसे ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज से तो अभी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज के कैसा आ रहा है? टूवर्ड्स आ रहा है। क्वेश्चन भी यही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेकन आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड क्यों लेते हैं, दूर की तरफ क्यों लेते हैं, एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के इनवर्ड क्यों लेते हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ये हमने 11th में पढ़ा था कि एक स्केलर का मल्टीप्लाई एक वेक्टर से करते हो तो एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्टेन होती है। इसकी तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो इन दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। तो ये लिख दिया, दिस इज बाय कन्वेंशन दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट द फोर्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर यूनिट ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 होती, यूनिट होती, तो एफ और ई बराबर होते, और एफ ई और ई बराबर होते तो जो डायरेक्शन एफ की वही डायरेक्शन ई की। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है सेम होती है। कैसे होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये फोर्स किस पर लग रहा है? टेस्ट चार्ज तो लग रहा है, ठीक है। ये किस बेसिस पे बोला? इस फॉर्मूले के बेसिस पे बोला, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? एज दिस फोर्स इज आउटवर्ड इन द फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। मैंने समझाया क्यों। अगर नेगेटिव चार्ज होगा इनवर्ड फील्ड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा तो फील्ड इनवर्ड होगी। इसका आंसर मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करी और ऐसे लिख दिया हमने इसको। क्लियर है? तो डायरेक्शन मैंने आपको जानकारी दी कि पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स, ठीक है। तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट।